हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सो सीडीपी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीडीपी का रहने वाला है असर्शन रीजन का, राइट। सो असर्शन रीजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन, तरह तरह की सिचुएशन में लाना चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ये तो बिल्कुल ही ठीक बात कही है। Students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversation across differences. ये भी बिल्कुल ठीक कही बात है। जैसे कि स्टूडेंट्स है वो कब सीखेंगे, जब वो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली सोचेंगे और एक उस टॉपिक के बारे में कन्वर्सेशन करेंगे आपस में। सो ये जो असर्शन है वो इसके साथ बिल्कुल मैच खा रहा है। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग, मेजर गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहला गोल लर्निंग का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करानी है, पीयर्स के साथ compete करना है। ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर आपने डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा। compete वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। ना ही हम बच्चे को बोलेंगे रट्टा मार लो, ये भी बहुत ही गलत है। बिकमिंग एक्सेलेंट एंड रोड रिहर्सल, ये भी गलत है। रटने के बारे में तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे। लर्निंग होगी जब डेवलपमेंट होगी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल। कभी आपने बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करा दिया, कभी आपने बच्चों से बोला, आपने कभी उन्हें ऑडियो वीडियो एड से करा दिया, कभी कोई टीएलएम दिखा दिया। डिफरेंट डिफरेंट आप लर्निंग स्टाइल्स जो है उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं, बट यहाँ स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो वो एक तरीके का बैरियर है, रुकावट है, बिल्कुल नहीं। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिल्कुल उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उसको वैल्यू देना चाहिए और एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड शुड बी इग्नोर्ड, ये बिल्कुल गलत हो गया। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको देख के ही पता लग जाता है कि ये आंसर क्या रहने वाला है, गलत रहने वाला है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, बच्चा कितनी जल्दी क्या चीजें याद करता है? रेशनल टू एम्पेरिकल, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर, मतलब पहले तर्क करना सीखता है, क्वेश्चनिंग, और फिर अनुभव करना सीखता है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। पहले तर्क कैसे करेगा? पहले तो अनुभव करेगा ना, पहले ऑब्जर्व करेगा। जनरल टू स्पेसिफिक, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट, पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे करा सकते हैं जब तक आपने कंक्रीट नहीं कराया? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following process does not contribute to the course of learning? ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं। कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है लर्निंग में? डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन। बिल्कुल ये तीनों ही बिल्कुल है। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कंटेक्चुअलाइजेशन से बाहर ही चले जाओ। देखो जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में है हमें उसी चीजों से, वो क्या है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली बना है, तो हमें उसी लेवल के अकॉर्डिंगली ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उसी के अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज को मिक्स एंड मैच करके चीजों को उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर डालना चाहिए। Which of the following is an effective method to enhance problem solving skills? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? उनको अपॉर्चुनिटीज देना, उन्हें रेडीमेड सॉल्यूशन बता देना, बिल्कुल नहीं। डिस्करेज करना, ये तो वर्ड ही गलत हो गया। एनकरेज देम कि आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है, नहीं। तो हम हमेशा बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके और उसके बाद मोर एंड मोर गेसेस लगा सके, राइट, से अनुमान लगा सके। एक्सपीरियंशिंग लर्निंग, एक्सपीरियंशियल का मतलब है कि जब बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है, दैट इज लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। इसके अंदर लर्निंग क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बच्चे ने किया, उसको समझा, उस पे उसने सोचा कि ये चीज कैसे काम करती है, दैट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। कंट्रोल ऑफ टीचर, नहीं। रोल ऑफ री, कहीं पे भी री नहीं दिया गया है, सीखने के लिए पुनर्बलन नहीं किया गया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Next is Next is again assertion reason. Read the following statements and choose the correct option. Teacher should create, टीचर को एक मीनिंगफुल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, ताकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल ठीक बात है, तो असर्शन तो ट्रू हो गया। ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, नहीं भाई, सारे चिल्ड्रन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि सबके अंदर दिल से आ रही है कि वो मोटिवेट हो, सॉरी वो पढ़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो both to learn and are capable of learning. All children are to A is true and R is false is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेव विगोस्की के अकॉर्डिंगली डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल क्या प्ले करता है? अगर आपने लेव विगोस्की को पढ़ा है ना, उसने एम के ओमो नॉलेजेबल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, पीयर कोलैबोरेशन, इन सब पे सबसे ज्यादा काम किया उसने। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो पीयर कोलैबोरेशन, बिना कुछ सोचे समझे हम इसको टेक कर देंगे। सोशल आइसोलेशन नहीं करेंगे। सोशल आइसोलेशन में बच्चे को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, वो चीजें नहीं करेंगे। विगोस्की थ्योरी के अकॉर्डिंगली इनर स्पीच क्या होती है? इनर स्पीच होती है एक ऐसा वे जिसमें बच्चा अपने
थिंकिंग को रेगुलेट कर रहा है, एक डेवलपमेंट डिले, बच्चे की डेवलपमेंट डिले हो गई है, नहीं। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट, एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रहा है, नहीं। और कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ये भी नहीं है। एक ऐसा वे है जिसमें चिल्ड्रन अपने टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, दैट इज देयर इनर स्पीच, राइट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 year old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव। उसने कहा एक बटन तो अलाइव है, क्योंकि वो हेल्प करता है उसकी शर्ट को एक साथ जुड़ने में। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, कैसी थिंकिंग है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो तब आएगी ना जब बच्चा मेच्योर हो गया होगा, या एडोलेसेंस में, तो ये तो ऐसा 4 साल का बच्चा कर नहीं सकता। सेंट्रेशन भी नहीं आएगा, ट्रांसडक्टिव भी नहीं। एनिमिस्टिक, एनिमिस्टिक होता है कि नॉन लिविंग चीज को लिविंग की तरह सोचना, ठीक है, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग की तरह सोचना, दैट इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। सो करेक्ट आंसर इज एनिमिस्टिक थिंकिंग। While dash agencies of socialization are predominantly important in infancy, कौन सी एजेंसी जो है वो सोशलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब बच्चा क्रॉल करके चलता है, और ये कौन, वो एजेंसी सोशलाइजेशन की दूसरी एजेंसी अर्ली चाइल्डहुड में इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है विच इज, वाइल प्राइमरी एजेंसीज जो होंगी आपकी, जो आपकी फैमिली होगी, स्कूल होगी, राइट, ये इन्फेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी वन। तो ऑप्शन कौन सा बैठेगा इसके अकॉर्डिंगली, फोर्थ वन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेगोस्की के पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेव वेगोस्की ने कहा था लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट, लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। सोशल फैक्टर्स लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो जो वेगोस्की ने कहा था, उसने कहा था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, उसने लैंग्वेज और थॉट के ऊपर बहुत चीजें लिखी थी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस ऑलबर्ट्स मोरल रीजनिंग, कौन से लेवल पे, इसमें 3 लेवल है, प्री पोस्ट एंड प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे ऐसा सोचेगा बच्चा कि जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है हमें वो करना चाहिए, और हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अच्छे बन के रहना चाहिए। प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल। सो इसमें बच्चा रहता है कन्वेंशनल लेवल के ऊपर, राइट। So next question we have is, read the following assertion and reason. Interaction with more knowledgeable others such as teachers, peers can provide necessary support and guidance to help. Yes, obviously जब एक बच्चा अपने टीचर से, अपने दोस्त से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको एक तरीके का सपोर्ट मिलेगा उसकी लर्निंग में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद कहा है सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सोशल इंटरेक्शन जो है वो की कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको देखेंगे, राइट, इसके अंदर ए इज ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बी भी ट्रू है, यस बी इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन ही तो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है आर इज नॉट ट्रू, राइट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, राइट। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, सो यू कैन पुट दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स। थैंक यू।